हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरणीय प्रदूषण टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह हमारा पाठ्ययोजना संख्या 26वें नंबर का। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण और उसके पहले पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था। पाठ्ययोजना संख्या 26वें नंबर का और भी हमने चैनल पर आपको हर एक टॉपिक का, चाहे फिजिकल हो या बायोलॉजिकल, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं चैनल पर, और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लिखते हैं अपना प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक, ये लिखेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे हम, जिसमें पूर्वत लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल तीनों उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण को समझ सकेंगे। क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकेंगे। और उसके बाद आते हैं हम सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं टीचिंग के दौरान सहायक सामग्री के तौर पर, उसी को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्यावरणीय प्रदूषण को दर्शाता चार्ट पेपर। ठीक, तो ये आप लिख देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ पे। शिक्षण विधियाँ प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिखते हैं हम। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, इसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अपना प्रश्न लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे घर की साफ सफाई। उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे घर की सफाई के दौरान घर से क्या निकलता है? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे कूड़ा कचरा, अनुपयोगी वस्तुएं। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है, कूड़े कचरे को आप कहाँ फेंकते हैं? घर से बाहर कूड़ेदान में। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा कि घर से बाहर कूड़े कचरे को फेंकने पर हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे कि पर्यावरण जो होता है प्रदूषित हो जाता है। ये लिखने के बाद अब हम समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे। हमारा समस्यात्मक प्रश्न क्या है? पर्यावरण या दूषित पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। सबसे पहले तो पहला शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? पर्यावरणीय प्रदूषण। तो लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु पर्यावरणीय प्रदूषण। इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? छात्र जो होंगे समस्यात्मक हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, आप लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक, अब स्पष्टीकरण देंगे। हम स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे? हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों द्वारा बहुत से हानिकारक पदार्थों को वातावरण में मिला देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण, यहीं पे कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम छात्र छात्रा कथन में। पहले लिख लेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये जरूर आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य में आएंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे टीचिंग के दौरान बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, समझाते हैं, वही यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदूषण के प्रकार। इसमें 5 प्रदूषण को आप लिख देंगे।
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। ठीक है, इसका एक बार आप साथ में जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखते हैं हम अपना बोध प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न इतना हो गया ना। अब बोधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला हमारा, प्रदूषण का जीव जगत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव। छात्र छात्रा कथन में क्या लिखेंगे, हानिकारक प्रभाव। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, यहाँ पे गलती से छूट गया है लग रहा है, यहाँ पे आप सेकेंड कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है ये, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। ओके, अब इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण। हाँ, 1 मिनट, दूसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको अगर किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लिख सकते हैं बेझिझक। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान प्रोवाइड करवा सकूँ। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ वो टॉपिक आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा विकासात्मक प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे, लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला है वृक्षों की कटाई का होना। दूसरा, औद्योगिकीकरण का होना या बढ़ना, शहरीकरण का होना। चौथा है वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि का होना और घरेलू उपकरणों में वृद्धि तथा कीटनाशकों का प्रयोग। सीवेज व अपमार्जकों का नदी नालों में प्रवाहित होना, औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों का नदी नालों में प्रवाहित होना। और 9वां पॉइंट है हमारा और आखिरी पॉइंट है धुएं एवं रासायनिक गैसों का वायुमंडल में मिलना। ये सब क्या हो गए हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के पॉइंट्स। अब छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अवश्य ही लिखेंगे जैसा कि मैं बोलती हुई आ रही हूँ। यहाँ पे आप फिर श्यामपट्ट कार्य करेंगे, देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण कुछ पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पे इस तरह। ठीक, आप इतना ऐसे, हाँ बहुत जगह ऐसे भी होता है जितना स्पष्टीकरण लिखते हैं बच्चे, मतलब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, उतना वो सब यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में भी लिखा जाता है। तो मैं यही सलाह देती हूँ कि आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, आपका जो लेसन प्लान की कॉपी होती है वो अच्छा दिखता भी है और आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इतना लिखने से बेटर है ऐसे आप लिखें। ठीक, अब है हमारा बोधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य 2 कारण बताइए। पहला वनों की कटाई, दूसरा औद्योगिकीकरण। ठीक, दूसरा प्रश्न है वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण बताइए। धुएं और दूसरा है रासायनिक गैसें। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु भी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय। ये क्या है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। इसमें विकासात्मक प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय कौन सा है। ये हो जाएगा समस्यात्मक। यहाँ पे लिख देंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख देंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने का उपाय निम्नवत है। पहला कौन सा है, जल प्रदूषण को रोकने का उपाय। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, नदी तालाब आदि में कपड़े धोने व पशुओं को नहलाने पर पाबंदी लगाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक नगर में जल संशोधन संयंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करने के बाद ही जल को प्रयोग में लेना चाहिए या लाना चाहिए। फिर दूसरा है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसमें लिखेंगे घरों में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपलो आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे ईंट भट्ठों उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करें तथा उसके धुएं को धूम्र अवक्षेपक यंत्र के द्वारा शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये हो गया। फिर तीसरा है हमारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। इसमें पहला पॉइंट है वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले हॉर्नों के प्रयोग से बचना चाहिए और दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब चौथा पॉइंट है हमारा मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय।
इसमें पहला लिखेंगे कि पौधारोपण करना चाहिए, दूसरा जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक। ये सारे हमारे पॉइंट्स मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय में हम लिख लेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न पर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य उपाय, कौन कौन से उपाय आपने बताए हुए हैं वो सारे पॉइंट लिख लेंगे। जितना पॉइंट आपको अच्छा लगे उतना ही लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक। इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न पर, उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, फिर गृह कार्य, उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हमारा। ओके, हो गया। देखते हैं बोध प्रश्न हमारा। पहला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण रोकने का एक उपाय बताइए। वृक्षारोपण करना। फिर है, बायोगैस का प्रयोग किस प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषण को। ये था हमारा बोधात्मक प्रश्न तीसरे शिक्षण बिंदु का। अब हम आगे बढ़ेंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न पर हमारे। हाँ, पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने से पहले आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा अनुकूलन। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ एक बार से अवश्य ही कर दें, ठीक। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों को बताइए। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे। सभी छात्र घर से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखकर लाएंगे, और गृह कार्य लिखने के साथ ही होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टॉपिक आपको पता ही है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।